क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, कैसे कर सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2 प्लस 1, ये तो लास्ट क्लास में करा दिया था मैंने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था ना शायद। हाँ, ये तो डिस्कस भी कर दिए थे, तो आई होप पकड़ पा रहे होगे बात को। सबको ऐसे 1 माइनस लिख रहे थे, इसको 1 - 1/4 एंड सो ऑन लिख देंगे तो दिख जाएगा तुम्हें कि ये क्या है एक्चुअली में। ये 1 - 1/8 प्लस 1 - 1/16 एंड सो ऑन। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो 1 कितनी बार, n बार आया होगा, माइनस फिर अंदर क्या मिला होगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है। फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन दिस, और ये n माइनस, तो ये आंसर आ गया। तो लास्ट क्लास में हो गया था डिस्कस। इसके आगे क्वेश्चन कुछ दिया होगा, मैं करते हैं। होमवर्क का वो सेकंड टर्म सम था ना। हाँ देखो, 2 था, ये वाला क्वेश्चन है ना, 2 2 4 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 1/2 प्लस 16, और ये कहाँ तक गया था, 55 टर्म्स तक। ठीक है, इसमें पैटर्न ढूंढना है, इसको करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? इसको करने के लिए आपने क्या देखा, 2 2 4 ऐसे 55 टर्म्स हैं, और कोई नहीं, 55 टर्म्स है। तो ऑल्टरनेट टर्म्स में एक पैटर्न दिख रहा है। ऑल्टरनेट टर्म्स में एक पैटर्न क्या दिख रहा है, पहला टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। तो वे फॉर्म, हम लोग को क्या मिला, एक पैटर्न मिला। हेलो, मिल गया होगा। ठीक है, वैसे ही 2 है, 1 है, 1/2 है। जो भी नंबर हमने ब्लैक से घेरा, उसमें अपने को एक दूसरा पैटर्न दिख रहा है। समझ आ रहा है बात? तो बेसिकली ये दो अलग अलग जीपी का सम लिखा हुआ है, अगर समझ पा रहे तो बात को। तो यानी कि जो ब्लू वाले टर्म्स जो है, जिसको हमने ब्लू से मार्क किया, वो 2 है, फिर 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया, फिर 8 को 2 का क्यूब लिख लिया, फिर 2⁴ एंड सो ऑन, प्लस सेकंड जीपी हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। सही है, 2 जीपी है, दोनों का सम निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 55 है। तो लास्ट टर्म क्या होगा ये समझना है। तो पहले ये समझ लो कि पहला वाला जीपी होगा, जीपी का टर्म होगा लास्ट टर्म, कि दूसरे वाले जीपी का होगा टर्म लास्ट टर्म। दोनों में से कौन सा होगा लास्ट टर्म, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? ठीक है, तो देख लो, इसमें 55 टर्म है। तो जो ब्लू वाला, जो यानी कि जो फर्स्ट वाला हमारा जीपी है, ठीक है, वो T1 है, T3 है, T5 है, और whatever जो भी है। तो यानी कि ऑड नंबर ऑफ टी, मतलब जब भी सब्सक्रिप्ट, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ऑडेथ टर्म है कह सकते हो, ऑड वाला टर्म। तो जो भी ऑड वाला टर्म है वो फर्स्ट वाले में आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट जो 55th टर्म होगा, उसका सब्सक्रिप्ट भी कितना आ रहा है, ऑड। तो इसका मतलब कि वो फर्स्ट वाले का पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ओके, तो फर्स्ट वाले का पार्ट वो हो गया, तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाले में एक टर्म ज्यादा होगा। ठीक है, और यानी कि 55 में से एक घटा दो तो 54 मिला।
ठीक है, 54 का आधा कितना हो गया? 54 का आधा जो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 27। सही है? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब कि 27 टर्म्स तो इसमें होंगे ही होंगे, और इसमें भी 27 टर्म्स होंगे, बट एक टर्म इसमें ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात? ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सिंपल आईक्यू से लिखे, इसमें कोई मैथ्स नहीं लगाया है। हेलो, सोच पा रहे हो बात को? तो पहला वाला में 28 टर्म्स है, 28 टर्म्स, दूसरा वाला में 27 टर्म। ठीक है ना? अब जीपी तो है, सब कुछ पता चली गया। तो जीपी का सम क्या होता है? 2 इंटू ए कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। पहला वाला जीपी का सम लिख लिया। वैसे दूसरा जीपी का सम लिख लो, ए इंटू कॉमन रेशियो, ए इंटू कॉमन रेशियो यानी कि क्या क्या बोला था मैं? कॉमन रेशियो इसमें कितना है सेकंड वाले में? 1/2। सो 1/2 रेस टू 27 -1 अपॉन 1/2 -1। सही है, लिख सकते हैं। तो यही आंसर है। इसको सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो कर लेना। और क्या क्वेश्चन दिया था हमने? x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओके ओके, मिल गया। प्लस वाई स्क्वायर ठीक, सम ऑफ। ओके। सो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और ऐसे करते करते कहाँ तक गए? n टर्म्स तक गए, मतलब nth ब्रैकेट तक गए, ऐसे बोलो। दिस वुड बी करेक्ट अगर हम ऐसे बोले तो। कहाँ तक गए? तो nth ब्रैकेट तक गए। इसमें टोटल n टर्म्स हो गए, nth ब्रैकेट तक गया। ओके, तो क्या किया जाए इसमें, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? इज देयर एनी वे? हाँ, कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको करने के लिए। अगर सब में से ओके, सारे टर्म में क्या करो, एक पूरे एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, ऊपर नीचे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। x माइनस वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो x माइनस वाई को सारे टर्म के साथ भेज दिया अंदर, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सही है? फिर वैसे ही एक्स वाई अगले वाले के साथ भी आ गया होगा, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई सारे टर्म्स के साथ अपना आता चला गया। ऐसा कुछ कहानी बन रहा होगा। फिर समझो कि चल क्या रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/, एक्स माइनस वाई, अंदर में क्या मिल जाएगा अपने को? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ये तो पहला वाला आ गया। दूसरा वाला क्या आ जाएगा? दूसरा वाला क्या आ जाएगा? ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? हाँ बोलो। ये, हाँ, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। उसी तरीके से अपने को नेक्स्ट जो मिलेगा, नेक्स्ट टर्म, वो x रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 मिलेगा।
और ऐसे चलते गया चलते गया चलते गया। ऐसे कितने ब्रैकेट हैं? n ब्रैकेट्स हैं। तो लास्ट n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो पावर कितना आना चाहिए? लास्ट टर्म क्या आएगा? x रेस टू। अच्छा, लास्ट टर्म से पहले एक चीज और जान लो, ये जनरलाइज कर लेते हैं इस चीज को। यानी कि कभी भी एक फॉर्मूला बहुत काम आएगा जो आज तक शायद नहीं पढ़े होंगे, है ना, उसका प्रूफ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। अभी के लिए याद कर लो, x रेस टू n माइनस y रेस टू n इज इक्वल्स टू x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, x रेस टू n माइनस वन, पावर कम, प्लस x रेस टू n माइनस टू टाइम्स ऑफ y प्लस x रेस टू n माइनस थ्री टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, और ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म आया वो y रेस टू n माइनस वन आया। ठीक है, ओके। तो ये एक होता है इसका, हालांकि प्रूफ जीपी से ही आता है इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है बहुत सारे चैप्टरों में, कि x रेस टू n माइनस वाई रेस टू n जो होता है वो x माइनस वाई इंटू ये होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार फिर से अच्छे से याद करने के लिए हमने क्या किया, इसको प्रूफ करने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि अपने को फॉर्मूला क्या है, x रेस टू n माइनस वाई रेस टू n इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, मतलब एक पावर कम, इंटू, सॉरी यहाँ कुछ नहीं, प्लस ओके एक्स रेस टू n माइनस टू इंटू वाई, एक्स रेस टू n माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर। यानी x पे पावर घटते जा रहा है, वाई पावर बढ़ते जा रहा है। वैसे जो लास्ट टर्म आया होगा ऑफ कोर्स वो क्या आया होगा, वाई रेस टू n माइनस वन। सही है, इस फॉर्मूले को अगर प्रूफ करना है तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, इसको प्रूफ करने का मतलब हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, एक्स रेस टू n माइनस वाई रेस टू n अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू n माइनस वन प्लस एक्स रेस टू n माइनस टू टाइम्स ऑफ वाई प्लस एक्स रेस टू n माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर से लेकर के वाई रेस टू n माइनस वन, ऐसा कुछ कहानी चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमने ब्लू से जो बात लिखा, अगर तुम ये प्रूफ कर दोगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा ऊपर वाला, है ना। तो अपने को बेसिकली ये फॉर्मूले का प्रूफ देखना है, तो ये जीपी से ही आया हुआ है। तो हमने क्या किया, जो ब्लू से लिखा हुआ चीज है हम उसको प्रूफ करने चले, है ना, उसको कोशिश कर रहे हैं प्रूफ करने का जो ब्लू से लिखा हुआ है। तो जो पार्ट ब्लू से लिखा हुआ है वो बेसिकली उसका राइट हैंड साइड ले लिया, तो उसके राइट हैंड साइड में, यानी कि हम ये राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, उसके राइट हैंड साइड में अगर हम एक्स रेस टू n माइनस वन कॉमन ले लिया, एक्स रेस टू n माइनस वन कॉमन ले लिया, तो अपने को क्या मिलेगा, वन प्लस y बाई एक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है क्या, प्लस अगला सब में डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू n माइनस वन, तो एक्स रेस टू n माइनस थ्री अपॉन एक्स रेस टू n माइनस वन, तो पावर घटाओगे तो दोनों का डिफरेंस कितना है, नीचे में एक्स स्क्वायर बच जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात, हेलो आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, जो बोलना चाह रहे हैं क्लियर हो पा रहा है। कैसे करोगे, कॉमन लेना है अपने को, एक्स रेस टू n माइनस वन, तो एक्स रेस टू n माइनस वन को जब कॉमन लेंगे तो यानी कि बेसिकली क्या हो जाएगा, थर्ड वाला जो टर्म आएगा वो समझ में आ रहा होगा, वो क्या बन गया होगा, वो बन गया होगा वाई अपॉन वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे करते 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 कहाँ तक गए होंगे, वाई बाई एक्स रेस टू n माइनस वन। सही है, तो हमने क्या देखा कि अरे ये तो जीपी है, इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लो, एक्स रेस टू n माइनस वन इंटू, अब उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, वाई बाई एक्स। ठीक है, तो कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है। सही है, समझ में आ रहा बात, पावर n माइनस वन तक गया तो 11 टर्म होता है,
ठीक है, तो y बाई एक्स रेस टू n माइनस वन अपॉन y बाई एक्स माइनस वन। सही है, ऐसा कुछ हुआ होगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया। x रेस टू n माइनस वन y रेस टू n माइनस x रेस टू n अपॉन x रेस टू n अपॉन y माइनस x अपॉन x। ऐसा कुछ कहानी हो गया। ओके, सो इसमें तुम देख पाओगे कि ये तीनों x कैंसिल हो जाएगा, x की पावर गायब हो गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, अपने को जो मिला वो क्या मिला। अब देखो, ऊपर भी पलट के लिख सकते हो, नीचे भी पलट के लिख सकते हो, है ना, तो बात तो बराबर ही रहेगा। तो एक्स रेस टू एन माइनस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस वाई आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। समझ में आ रहा बात, यानी कि राइट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड ला दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ही बन गया। अब इस फॉर्मूले को हम याद ही रख लेंगे हमेशा, तो काम आएगा। वैसे कर क्या रहे थे, एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था अपना, ये तो हमने फॉर्मूला बता दिया। तो अब ये फॉर्मूला याद रखना जिंदगी भर, है ना। अब ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है पूरी जिंदगी। समझ में आ रहा है क्या बात। बस इसमें ये ध्यान रखना कि n जो होता है वो इंटीजर होता है। इंटीजर में भी क्या, नेचुरल नंबर। n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, तभी ऐसा होगा, तभी जीपी हो पाएगा, तभी ऐसा पावर सब कुछ चलेगा। समझ में आ रहा होगा बात। इसको लिख लो पूरी कहानी। तो अब हम लोग वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट मी गेट ऑन द क्वेश्चन। अब वापस उस क्वेश्चन पे आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन ने वही चीज बताया, है ना, क्वेश्चन वही बोल रहा है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स रेस टू एन माइनस वाई रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई। समझ में आ गया होगा आई होप। वैसे ही अगला वाला बना होगा सेम फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो इसके साथ अगर एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज मिलने वाला है, सेम चीज मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे चलते चलते कहाँ तक गए होंगे, ऐसे चलते चलते गए होंगे, टोटल n टर्म्स है। पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स रेस टू पावर कितना लिखेंगे, जल्दी बताओ, व्हाट शुड बी द पावर। यहाँ पे क्या पावर होना चाहिए, अपने को n टर्म्स दिया हुआ है, कितना n, बोलो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द पावर। अपने को n टर्म्स चाहिए, है ना, n टर्म्स चाहिए। गिनती कहाँ स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, पावर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है ना, काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 2 से। ठीक है, अपने को चाहिए n टर्म्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे n+1 रख लें, ठीक है, तो n+1 अगर रखते हैं, यानी कि अगर मान लो काउंटिंग 2 से स्टार्ट हो रही है और तुम्हें 4 टर्म चाहिए, तो 2 3 4 5, तो इसका मतलब कि तुम 5 तक लिखोगे। वैसे अगर काउंटिंग 2 से स्टार्ट हो रही है और तुम्हें n टर्म्स चाहिए, तुम n+1 तक लिखोगे। ठीक है, और फिर ऐसे समझ सकते हो कि 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ से हम जाते जाते कहाँ तक चले गए, n+1 नंबर तक चले गए। तो अगर n+1 में 1 घटा दें तो ये पूरा गायब हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, n+1 में 1 घटाने तो क्या हो गया, ये काट के हटा दिया, तो जो बचा हुआ नंबर, बचा हुआ पार्ट है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात, वही सब चीजें। तो पावर उसमें n+1 आ जाएगा, x रेस टू n+1 माइनस y रेस टू n+1। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 1/x-y, नीचे में तो यही रहेगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और अगर तुम एक जीपी देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा x² प्लस x³, ऐसे करते करते x रेस टू n+1 तक गए। दूसरा माइनस टाइम्स ऑफ दूसरा जीपी क्या बन जाएगा, y² प्लस y³ से लेकर के y रेस टू n+1 तक। सही है क्या, हाँ, तो
1 upon x minus y, 1 upon x minus y ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। x raised to x raised to n, एक मिनट चलो, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म बाहर, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो कितना x है, उसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, n है, तो n -1 अपॉन x -1। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ, वैसे y के लिए बन जाएगा सेम टू सेम, y रेज़ टू -1 अपॉन y -1, तो यही आंसर आ गया। उस सीरीज का जो सम आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो लिख लिया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन व्हाट इट मीन, इसको शॉर्ट में एचपी भी बोल सकते हैं। ये होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये लिखो, द सीक्वेंस फॉर विच reciprocal of terms of AP is called HP। शायद सही है। हाँ, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, मतलब क्वेश्चन वाले ने बोला कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें रेसिप्रोकल ले लिया तो वो एपी बन जाए। मतलब शॉर्ट में ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, तो ये मान लिया कि ये एक सीक्वेंस है जो एपी है। ठीक है, अगर मान लो ए बी सी डी ई एफ एपी में है तो 1/a 1/b 1/c 1/d 1/e 1/f ये HP में हो जाएगा। ठीक है, या उल्टा भी ट्रू है। उल्टा ऐसे सोच लिया कि अगर मान लो कि हमारे पास सपोज अल्फा बीटा गामा डेल्टा है ना, अगर ये सीरीज, अगर ये सीक्वेंस मान लो HP में है, तो अगर हम सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा 1 अपॉन डेल्टा, ये AP में हो जाएगा। ठीक है, यही कहानी है HP का। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गया जो हमने अभी स्क्रीन में लिखा है, तो बाकी AP है क्वेश्चन में कुछ और होता नहीं है, इसमें कोई नया बात नहीं है। इसके क्वेश्चनों को हम बहुत इजीली कर पाएंगे जस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ AP। HP नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, बस यही है कि रेसिप्रोकल होता है बस। तो चलो देख लेते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। तो अब जैसे मान लो कि कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है, नेक्स्ट टर्म A+D है, उसका अगला नेक्स्ट टर्म A+2D है, और ऐसे करते करते जो nth टर्म AP का आता है वो A+n-1 टाइम्स ऑफ D आता है। ठीक है, इस पूरे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे सीक्वेंस को हम AP बोलेंगे। ऑफ कोर्स AP का ही सीक्वेंस होता है ऐसा। ठीक है, इसमें समस्या नाम की चीज ही नहीं है। तो HP का पहला टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो सबका, 1/a 1/a+d 1/a+2d, और ऐसे करते करते 1 अपॉन a+n-1 टाइम्स ऑफ d।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो ये जो सीक्वेंस होगा वो किसमें हो जाएगा, HP में हो जाएगा। सही है। इसमें अपने को क्या सीखने को मिला, इसमें ये सीखने को मिला कि HP को हम ऐसे मानेंगे, जब भी अपने को HP मानना होगा तो वो ऐसे मानेंगे 1/A 1/B ऐसा एंड सो ऑन। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज ठीक है, ऐसे मान लिया। तो इससे क्या समझ में आया कि जनरल टर्म ऑफ HP, तो ऐसे क्या क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फर्स्ट टर्म ऑफ HP T1, इसको T2 सेकंड टर्म ऑफ HP, इसको थर्ड टर्म ऑफ HP, और इसको nth टर्म ऑफ HP। तो nth टर्म ऑफ HP जो होता है वो ऐसे डिफाइन होता है 1/A प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, तो वो इस तरह से डिफाइन हुआ nth टर्म ऑफ एन HP। सही है। और सम टू एन, ये जनरल टर्म किसी भी HP का ऐसे लिख सकते हो, और सम टू एन टर्म्स ऑफ एन HP। ठीक है, तो किसको किसको ये लगता है कि सम टू एन टर्म्स ऑफ HP जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसके सम का। अगर किसी को ऐसा लग रहा है क्या, हेलो, कि जैसे हमने SN का फॉर्मूला पढ़ा था AP के लिए, क्या पढ़ा था, n/2 2A प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D। ये तो AP के लिए पढ़ा था। तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सम टू n टर्म्स ऑफ एन HP इसका रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2/n 2A प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D। अगर ऐसा कोई सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। ठीक है, क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो TN में तो वो चीजें लग गई, कोई दिक्कत नहीं, रेसिप्रोकल हो गया है ना। TN बेसिकली क्या हो गया, nth टर्म ऑफ HP इज बेसिकली 1/, जनरल टर्म ऑफ AP, ऐसा लिख दिया रेसिप्रोकल करके। सम टू एन टर्म्स ऑफ एन HP का कोई फॉर्मूला नहीं आ पाएगा, है ना, नॉट येट, कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं है। जैसे है तुम जोड़ के देख लो, लाइक अगर तुम 1/A प्लस 1/A प्लस D प्लस 1/A प्लस 2D, अगर तुम इसको ऐड करोगे तो ये जो चीज है ये नॉट इक्वल्स टू आएगा 1/A, ये नॉट इक्वल्स टू आएगा रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द टर्म्स। तो A प्लस D A प्लस 2D। सही है, समझ में आ रहा होगा बात। तो ये देखो एक्चुअली में जो हमने ऐसा लिखा था कि सम रेसिप्रोकल हो गया, तब इसका सम क्या लिख लोगे, n/2 2A प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D। तो ये ऐसे नहीं आ जाएगा, तो गलत बात है, दोनों बराबर नहीं हो सकता कहीं भी, है ना, ये चीजें बराबर नहीं होती ऐसा। तुम नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम को बराबर थोड़ा ना कर सकते हो 1/, नंबर्स। जैसे इन शॉर्ट हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम इन शॉर्ट बोलना ये चाह रहे हैं, जैसे 1/, मान लो x है, y है, z है, दिस थिंग विल नॉट इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ऑफ कोर्स नहीं होता है, तो वो तो गलत, वो तो वैसे ऐसे लिखना गलत बात है, तो कभी भी SN का फॉर्मूला तो आएगा ही नहीं। तो HP के लिए SN का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, HP के लिए अगर SN निकालने के लिए पूछ दे तो तुमको एक एक टर्म बैठ के जोड़ना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, तो ईच एंड एवरी टर्म शुड बी एडेड सेपरेटली, इंडिविजुअली, है ना, एक एक करके जोड़ते जाओ सबको, जोड़ जोड़ के ऐड करते करते देखो कितना आ रहा है। अगर पूछ दिया जाए तो वैसे पूछा नहीं जाएगा कभी भी, है ना, क्योंकि HP के सम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नो फॉर्मूला, SN बराबर नो फॉर्मूला, है ना, ये कॉपी में लिख लिया नो फॉर्मूला, क्योंकि नो फॉर्मूला होना भी एक फॉर्मूला होता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऊटपटांग अपने मन से कुछ भी फॉर्मूला बना दो, इट्स बेटर कि नो फॉर्मूला। तो सम टू एन टर्म्स ऑफ एन HP के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, और जनरल टर्म ऑफ HP 1/,
मतलब जनरली क्या किया, एपी के जनरल टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया, जनरल टर्म ऑफ एचपी, खत्म बात। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैसे चलो क्वेश्चन में क्या है, सपोज एक एचपी ले लेते हैं 1 और 1/3, 1/5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है हाँ, एंड सो ऑन। तो बोल रहा है कि ये एचपी में है सीरीज। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये सीरीज एचपी में है, फाइंड फिफ्थ टर्म, या फिफ्थ क्या, चलो एट्थ टर्म, फाइंड एट्थ टर्म ऑफ एचपी। क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड एट्थ टर्म ऑफ एचपी, फाइंड T8 है ना, तो फाइंड एट्थ टर्म ऑफ एचपी। अपने को क्या निकालना है, एट्थ टर्म ऑफ एचपी निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एचपी में क्या लिखा हुआ है, 1, 1/3, 5, ये लिखा हुआ है ना, ओके। तो देखो हर एक एचपी का अपना करस्पॉन्डिंग एपी होता है, हेलो, हर एक एचपी का अपना एक करस्पॉन्डिंग एपी होता है। समझ सकते हो बात को। जैसे इन शॉर्ट अगर हमने इसको H1 बोल दिया, इसको H2 बोल दिया, इसको H3 बोल दिया एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1/H1, 1/H2, 1/H3, ये एपी में हो जाएगा। और 1/H1 को अगर हम A1 बोल दें, 1/H2 को A2 बोल दें, 1/H3 को A3 बोल दें, मतलब तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, समझ में आएगा। ऐसे ही कुछ कहानी है, ठीक है। तो अपने को अगर मान लो एट्थ टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके करस्पॉन्डिंग एपी का एट्थ टर्म निकालेंगे। तो हर एचपी का अपना एक करस्पॉन्डिंग एपी होता है, और वो करस्पॉन्डिंग एपी क्या होता है, रेसिप्रोकल, सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल का सीक्वेंस। तो सारे टर्म का अगर इसका तुम करस्पॉन्डिंग एपी निकालो, इस एचपी का अगर करस्पॉन्डिंग एपी निकालो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। बड़ा ही सिंपल एपी मिल गया, ठीक है। इसका एट्थ टर्म निकालना है, तो इसका जनरल टर्म क्या होता है, इस एपी का जनरल टर्म। तो एपी के जनरल टर्म को क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हो, इस एपी का, इस एपी का जो जनरल टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, हम लिखने का तरीका बताया था कि ये होता है सम टाइम्स ऑफ आर प्लस सम कांस्टेंट, इस स्ट्रक्चर का होता है, लीनियर होता है। और आर के साथ क्या आता है, आर के साथ आता है कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 2, तो 2r आया होगा। और 2r प्लस समथिंग, अपने को आर को 1 रख के 1 बनाना है, यानी कि 2r प्लस, अब आर के जगह पे 1 रख के क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब यहाँ -1 करेंगे, तो 2r - 1, 2r - 1 क्या आ गया, इस एपी का जनरल टर्म आ गया, है ना। किसी को कम समझ में आया है कि एपी का जनरल टर्म कैसे लिख दिए, तो वो लोग ऐसे लिखना, a बराबर 1, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बराबर 2, तो dr बराबर a प्लस n माइन, यानी कि r - 1 टाइम्स ऑफ d। ये भी करोगे तो घूम फिर के यहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो 2r - 1 आ गया, ओके। तो अगर ये तो tr आ गया, अगर अपने को एट्थ टर्म चाहिए एपी का करस्पॉन्ड, अभी सारा कुछ करस्पॉन्डिंग एपी के लिए कर रहा है, एचपी के तो करना, एचपी के तो बाद में सोचेंगे। तो इसका जो एट्थ टर्म निकालेंगे इस एपी का, तो आर की जगह पे 8 डाल दो, तो 2 × 8 - 1 विच इज इक्वल टू, 8 दूनी 16 में से 1 गया 15, ठीक है। तो ये 15 आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो। आर की जगह पे क्या रख दिए, 4 रख दिए, अपने को वैल्यू क्या मिल गई, सॉरी 8 रख दिए, 8 एट्थ टर्म चाहिए था, तो 15 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 1, 3, 5 ऐसे करते करते 8वां टर्म 15 आ गया, तो वो करस्पॉन्डिंग एपी का 8वां टर्म आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि बेसिकली एचपी क्या चल रहा था, 1/1, 1/3, 1/5, 1/15, तो ये एचपी चल रहा था। तो एचपी का 8वां टर्म क्या आ जाएगा, 1/15। अगर करस्पॉन्डिंग एपी का
करस्पॉन्डिंग एपी का 8वां टर्म 15 है, तो एचपी का 8वां टर्म क्या हो जाएगा 1/15। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं एचपी का कोई भी टर्म। ओके, और भी कर सकते हैं इसमें कहानी, इसको लिख लो। ओके, नेक्स्ट और भी छोटे मोटे क्वेश्चन ले लिया, लाइक मान लो अपने को किसी एचपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी H1 दिया हुआ है अपने को 3, और H5 दिया हुआ है यानी फिफ्थ टर्म ऑफ एन एचपी 1/7, और अपने को निकालना है 9th टर्म ऑफ एचपी। सही है, H1 दिया हुआ है 3, H5 दिया हुआ है 1/7, और अपने को क्या निकालना है 9th टर्म ऑफ एचपी। सही है, तो हम क्या करेंगे, देखो हर एचपी का अपना एक करस्पॉन्डिंग, हर एचपी का अपना एक करस्पॉन्डिंग एपी होता है। ठीक है, तो एपी के जैसे कि मान लो एचपी में जो टर्म आ रहा होगा H1 आ रहा होगा, H2 आ रहा होगा, H3 आ रहा होगा, ऐसे चलते चलते H9 तक गए होंगे कह सकते हो। ठीक है, H1 H2 H3, और ऐसे करते करते कहाँ तक चल गए होंगे, H9 तक चले गए होंगे। तो लेट्स से ये एपी में है, मतलब है एपी में, ऐसा कोई अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ये तो एचपी में है, क्या लिख रहे हैं यार, एपी नहीं एचपी में है ये चीज। हाँ, तो H1 H2 H3 H9 क्या एचपी में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 1/H1 होगा वो एक्चुअली फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कहलाएगा। 1/H1, 1/H2, 1/H3 और 1/H9 कॉल्ड एज, दिस विल बी कॉल्ड इन एपी, है ना। 1/H1 को अगर हम A1 बोल दें फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, इसको A2 बोल दें सेकंड टर्म ऑफ एपी, इसको A3 बोल दें थर्ड टर्म ऑफ एपी, और इसको A9 बोल दें नाइन्थ टर्म ऑफ एपी। ठीक है, वही चीज है, समझ में आ रहा होगा बात। तो इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग एपी का जो फर्स्ट टर्म है यानी A1 है, वो 1/H1 के बराबर आएगा। हेलो, यानी A1 कितना आ जाएगा 1/3, समझ में आ रहा है क्या। A1 कितना आ गया 1/3, A5 कितना आ जाएगा 7, समझ में आ रहा होगा बात। तो हम निकालेंगे क्या, A9 निकालेंगे, तो H9 क्या हो जाएगा 1/A9। हेलो, A9 क्या हो जाएगा, A9 निकल जाएगा तो H9 भी निकल जाएगा उसका रेसिप्रोकल करके, समझ में आ रहा होगा बात। तो ये क्वेश्चन तो एपी का बन गया, यानी कि एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ 1/3, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 7, और नाइन्थ टर्म एपी का बताओ और उसका लास्ट में रेसिप्रोकल कर दो, तो नाइन्थ टर्म ऑफ एचपी निकल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो कर लो क्या होता है। A5 यानी कि 7 को क्या लिख सकते हैं, A5 बराबर A1 यानी 1/3 प्लस 4D यानी 5 - 1 टाइम्स ऑफ D यानी कि 4D। तो यहाँ से अपने को कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा उस एपी का, तो देख लो कितना आ जाएगा, 7 - 1/3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू D। 7 - 1/3, 7 - 1/3 अपॉन 4 इक्वल्स टू D। यहाँ से क्या हो जाएगा देख लो, 21 सत्या 21 में से गया 20/12 बराबर D, विच इज इक्वल्स टू 10/6, विच इज इक्वल्स टू 5/3। तो जो D निकला वो क्या निकला 5/3 निकल गया इन शॉर्ट। कैसे से इसको मिटाते नहीं, चलो देख लो, ठीक है, D निकला, कोई बहुत बड़ा बात तो है ही नहीं, तो एपी का तो D निकाल ही सकते हो ना। मतलब इस तरह से समझ में आया बात। A5 बराबर क्या लिख लिए A1 + 4D। ठीक है, A5 बराबर A1 + 4D लिख लिए, वहां से अपने को D निकल गया और विच इज इक्वल्स टू 5/3। अब D निकल गया तो A9 निकल जाएगा, A9 बराबर A1 + 8D यानी 1/3 + 8 टाइम्स ऑफ D, तो 40/3। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ D विच इज इक्वल्स टू 40/3, तो ये कितना हो जाएगा 41/3, 41/3 आ गया। ओके 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 ओके,
समझ में आ रहा होगा बात। A9 निकल गया 41/3, तो अपने को निकालना है H9, अपने को निकालना है H9। तो बेसिकली A9 जो है वो किसको बोल रहे थे, 1/H9 को तो बोल रहे थे A9, ठीक है। तो H9 क्या हो जाएगा 1/A9, समझ में आ रहा है बात। तो हमको तो निकाला था H9, नाइन्थ टर्म ऑफ HP, which is equals to 1/A9, which is equals to 1/A9 is equals to 3/41,